हैं। बहुत से पाकिस्तानी भी देखते हैं आपका योग। और वो करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं। पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पीओके में, बलूचिस्तान में, और सब ऊपर क्या है, सिंध, पंजाब, सब गिलगित, बाल्टिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट में। मैंने तो मिडिल ईस्ट में भी कई शिविर किए। अच्छा। पूरी दुनिया के मुसलमान अब तो योग को खुले मन से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो सीज फायर हुआ है, आपको लग रहा है भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान पर, या लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका गंवा दिया, पीओके यहाँ होता क्यों कर दिया सीज फायर? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पीओके का भारत में विलय होगा, बलूचिस्तान भी टूटेगा। पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब 4 होंगे। माने पीओके भारत में आएगा, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, और उधर जो पख्तून है वो भी अलग देश बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय हो रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने कर्मों से टूटेगा, हमें तो बस धर्म का, न्याय का साथ देना है। धर्म युद्ध करने वाले लोग हैं ना हम तो। अच्छा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, वो बहुत मजबूत सीएम है। मुख्यमंत्री योगी को लेकर देश के चीफ जस्टिस ने ये वक्तव्य दिया है। तो अच्छी बात है ना। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हो, प्रधानमंत्री मजबूत हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मजबूत हो, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है, तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। और हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, जैसे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं मानसरोवर की, ब्रह्म सरोवर की, तो ऐसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भारत को शक्तिशाली बनाएं। जैसे यहाँ देखो ब्रह्म सरोवर कितना खिला खिला सा नजर आ रहा है, ऐसे पूरा भारत जो है हमारा, वो सभी दिशाओं से समृद्ध बने, वैभवशाली बने, खुशहाली आए। तो ये सब चाहते हैं। तो अब उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी चर्चा है। समृद्ध बने, संगठित बने, सब एक होकर के, नेक होकर के, यही मेरा संदेश है। जी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर योगी का मॉडल है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सख्ती होनी चाहिए, और उस सख्ती का सख्ती से पालन करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। उनको कोई प्रलोभन नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई लालच नहीं है। जहाँ भय, प्रलोभन, लालच और किसी भी प्रकार का कोई अपना निज का एजेंडा नहीं होता, वहाँ फिर भारत का झंडा और तिरंगा ऊंचा ही रहता है। अच्छा, शासन, प्रशासन, कानून ऊपर रहता है, बाकी सारी चीजें नीचे छूट जाती है। अब एक इंडिया को तो आप जोड़ रहे हैं योग के माध्यम से। एक हमारे देश में विपक्षी गठबंधन बना INDIA नाम का, इसका क्या भविष्य है इस गठबंधन का? भाई देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। नहीं, आप पॉलिटिकल राय रखते हैं हर चीज पर बाबा जी, ऐसे नहीं बच सकते। अब ऐसा आस्था जी, आप आस्था से तो प्रश्न पूछते हो और फिर विवाद में मुझे खड़ा कर देते हो। अब सवाल आस्था का है बाबा जी, देश आस्था के ही तो नाम पर टिका है। तो देखो, जिनकी जैसी आस्थाएं हैं वैसे लोग उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, और ये भी एयरलाइन डिफरेंस है राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक विचारधारा में। देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है, संविधान को सब मानते हैं। सब राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम सबको न्याय दिलाएंगे, हम सबको रोजगार देंगे, समृद्धि देंगे, खुशहाली देंगे, भारत से गरीबी हटाएंगे, भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे। तो 99% तो सब जो है एक ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन लोकसभा में तो सीटें मिल गई ना उनको। तो इसमें क्या है, मैं तो राजनीतिक दलों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटें मिल गई ना उनको। राजनीतिक दलों में जो लीड कर रहे हैं उन व्यक्तियों का कैरेक्टर कैसा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने किया क्या है, तो आदमी के कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए, योगदान को देखना चाहिए। योग करो, योगदान को देखो, और जो अच्छा कर रहे हैं उनका योग करो, सहयोग करो। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस बार फिर से क्या यूपी में साथ आएगी? क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अलग मंसूबे लेकर आ रही है, वो ज्यादा सीटें मांग रही है। इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं यूपी में? देखो, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब इनका क्या उत्तर दें। लेकिन ये सच है कि राजनीति पक्ष विपक्ष की बजाय मैं प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग करता हूँ। राजनीति पक्ष और प्रतिपक्ष से चलती है, और इस पक्ष और प्रतिपक्ष की इस पूरी यात्रा में हमारा संविधान ये कहता है और लोकतंत्र का तकाजा है कि उसमें दोनों धड़े मजबूत रहने चाहिए। तो उसमें राहुल गांधी भी जी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, उसमें ममता बनर्जी जी भी हैं, अच्छा। उसमें नीतीश जी भी हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू जी भी हैं। थोड़ा बड़ा देखिए ना उसको। अच्छा। तो चारों तरफ जो है एक राजनीतिक का पूरा ताना बाना है। हाँ, उसमें एक
किसकी जीत होगी इसके लिए घमासान भी मचा रहता है। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने काफी एक्टिवली लोगों को अवेयर किया, इस बार आप क्या बताएंगे? इम्यूनिटी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं इम्यूनिटी? सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आप भी साथ निभाओ आस्था जी। देखो ये तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, चिलचिलाती धूप में कर सकते हैं, सुबह की, सांझ की, संध्या वेला में कर सकते हैं। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ज्यादा गर्मी लगे ना शीतली शीतकारी कर लेना। ये गिलोय लो, इम्यूनोग्रिट लो, अश्वगंधा शतावर लो, और सफेद तेल जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, सफेद तेल, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद मैदा, सफेद चावल, बताओ मिले चीनी भूल गए। चीनी चीनी और चीनियों से सावधान रहो। अंकुरित खाओ, फल खाओ, कम खाओ। मैं एक भुगता हूँ, एक बार खाना खाता हूँ। अच्छा। और 50 सालों से लगभग, मैं छोटा बच्चा था तब भी बहुत कम खाता था। अभी पिछले 50 सालों से मैं एक बार खाना खा रहा हूँ। अल्पाहारी हो चुके आप। और मेरा वेट आप देख रहे हैं, पिछले 35 सालों से तो दुनिया के सामने हूँ मैं। उससे पिछले वाला एक भी बाल सफेद नहीं है आपका। ये सब भगवान की कृपा है, सब देशवासियों का आशीर्वाद। हमारी उन लड़कियों के बारे में बताइए ना जिसको आजकल जेन जी कहा जा रहा है, मतलब जो 11th 12th या ग्रेजुएशन में है, पता नहीं कौन कौन कहूँगा स्वामी रामदेव हेयर की तरह ट्रीटमेंट करा रही हैं। मेरा बायोलॉजिकल एज है ना, ओनली 18 ईयर। तो आपके जैसे काले बाल और घने बाल कैसे अचीव करें? चमकता हुआ चेहरा, बढ़िया स्किन और बॉडी, बाइसेप, ट्राइसेप, पूरी बॉडी। और ये तो देखा ही नहीं अभी आपने। कर पाएंगे? ये तो बहुत आलसी जनरेशन है। तो नहीं, ये सब योग करेंगे सब। तो योग करें, प्रकृति का, संस्कृति का अनुसरण करें, जीवन में सात्विकता को अपनाएं, पवित्रता को अपनाएं। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता, सच्चरित्रता, यही जीवन का सार है। बाकी तो सब बेकार है। सब दुनिया में ऐसे ही पागलपन है, जंक फूड, फास्ट फूड, इधर उधर से चारों तरफ से जो मार धाड़, उधेड़ बुन, आपाधापी मची हुई, इससे बचना पड़ेगा। ये जो रील्स का नशा लोगों को हो रहा है, बाबा जी कैसे उससे पीछा छुड़ाएं कि वो टाइम एक्सरसाइज में दें, योग में दें? रील बनाओ। देखो भगवान कृष्ण जी है, योग की रील बनाओ। अच्छा, मैं रील बनाती हूँ आपके साथ में। देखो एक वीडियोस को रील में कन्वर्ट करेंगे। योग की रील बनाओ, भोग की रील मत बनाओ, तेज रफ्तार की रील मत बनाओ। पता लगा घर लौट के पहुंचे ही नहीं फिर। तो ये योग की रील बने, क्या जबरदस्त है। देखो ऐसे, और चारों तरफ एक कैमरामैन देखो भाई, घुमाओ जरा, देखो क्या गजब है साहब। चारों तरफ ब्रह्म सरोवर का इतना सुंदर वातावरण। ये है रील असली है। अब इसको आप डाल देना टीवी के ऊपर। और ये तो मैंने छोटे वाले किया, देखो आस्था जी। अब देखो टांग में टांग फंसाओ, देखो ऐसे, ये इसकी रील बनाओ। ये रील क्या है? इस वाले आसन पर तो हमने कई राजनेताओं को फिसलते डगमगाते देखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन आस्था जी। और मैं सबसे एक आह्वान करूंगा जी कि खाली एक दिन के लिए योग नहीं, किसी उनको योग कर लिया और बाद में फिर 365 दिन रील देख रहे हैं। 360 दिन जो है आलसी बनकर देख रहे हैं, प्रमादी बन के पड़े। नहीं, एक क्षण का गलत विचार, एक क्षण का गलत आहार, एक क्षण का प्रमाद आपके स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को, लाइफ को करेक्ट कर देता है। तो इन सब से बचें और योग को अपनाएं, योग करें और कराएं, और योग के प्रति एक जन आंदोलन खड़ा करें। तो इससे एक बीमारी, बुराई मुक्त, रोग नशा मुक्त, एक स्वस्थ, संस्कारवान, एक समृद्ध, परम वैभवशाली भारत का निर्माण होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।